हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 7 फेर वाली सीरीज 3.0 का रिवीजन करने जा रहे हैं, वो भी एक ही वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने सोचा एक बार रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी रिवीजन कराया, लेकिन फिर से करवा रही हूँ क्योंकि एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान और इतिहास से रिलेटेड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रेट जारी करती है अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ओवरऑल संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है और इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार, लीगल राइट, अनुच्छेद 301 के तहत। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तब उसका अनुच्छेद था अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f). लेकिन जब ये मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता तो ये अनुच्छेद भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कितना है? अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से। इसी के तहत 5 तरह की रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है आपका भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन, इसके कहने पर 1946 में यह भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और साइमन क्रिप्स। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन, 1927 में इसका निर्माण किया गया और भारत कब आया था? 1928 में। इसमें कितने सदस्य थे? 7। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। प्रस्तावना पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और प्रस्तावना स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है आपका भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। एक ही बार संशोधन अब तक हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में 22 भाग है वर्तमान में, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है आपका संविधान तैयार कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद उसी दिन लागू हुए थे? जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? अनुच्छेद 16, मतलब टोटल 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। और जो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 394 में, ध्यान दीजिएगा। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने बहुत पहले लिखा था ना, तो इसीलिए हाइलाइटर का यूज किया है, क्योंकि मैं पहले हाइलाइटर का यूज करती थी, अब नहीं करती हूँ। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा की पहली बैठक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। उस समय क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख है? भाग 9A में। 73 संविधान संशोधन होता है 1992, इसके तहत पंचायत राज जोड़ा जाता है, पंचायत से संबंध है इसका। और इसके तहत भाग 9A अनुसूची 11 और इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय जोड़े जाते हैं और लागू किया जाता है 1993 में। फिर 74वां संविधान संशोधन होता है 1992, इसके तहत नगर पालिका, मतलब ये संबंधित है नगर पालिका से। इसके तहत भाग 9A अनुसूची 12 और इसमें विषय 18 जोड़े जाते हैं। फिर होता है 97वां संविधान संशोधन, यह सहकारी निकाय से संबंधित है, इसके तहत भाग 9B जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका संविधान के अंतर अब तो 106 हो गए हैं, क्योंकि अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम नया संविधान संशोधन आ गया है। तो संविधान के अंदर अब तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं। नवीनतम संविधान संशोधन है महिला आरक्षण से नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो अगर, क्योंकि बहुत पहले की वीडियो है ना, अगर कुछ अपडेट होगा मुझे याद रहेगा तो मैं सही कर दूंगी, अगर नहीं सही रहेगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद रियासत
को भारत में कब विलय किया गया? 1948 में विलय किया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। उस समय वायसराय थे वेलेजली और शासक किसका था? निजामों का शासक था। नेक्स्ट है आपका वेलेजली द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी है? हैदराबाद है। नेक्स्ट है आपका वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक जनगणना 1881 में की गई थी रिपन के काल में, और जनगणना की शुरुआत 1972 में हुई थी मेयो के काल में। नेक्स्ट है आपका शिक्षा संबंधित हंटर आयोग 1882 में आया था रिपन के काल में। इल्बर्ट बिल 1884 में आया था रिपन के काल में। जो इल्बर्ट थे ये न्यायपालिका में सुधार के लिए मतलब भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? रिपन को। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, और करने वाले कौन है? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है आपका किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? इनका नाम है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। 1932 में पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यदवरा जेल पुणे में। उसी के बाद जेम्स रामसे जो मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते से बने थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन बनते? अंबिका चरण मजूमदार बनते हैं। तब इसी समझौते से नरम दल और गर्म दल दोनों एक हो जाते हैं। और अलग कब होते हैं? 1907 सूरत अधिवेशन से। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता होता है 15 मार्च 1931 में। कराची अधिवेशन यह होता है 1931 में। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। किसके काल में लागू किया गया? चैम्सफोर्ड। रॉलेट को कहा जाता है ना वकील ना दलील, काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बंगाल विभाजन 1905 में, उस समय वायसराय कर्जन। असहयोग आंदोलन 1920 वायसराय चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 वायसराय चैम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इरविन थे उस समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लिन लिथगो थे। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? जब लॉर्ड कर्जन थे वायसराय तो उस समय कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था। बंगाल का विभाजन, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। स्वदेशी आंदोलन, ये सब हुए थे इनके काल में। नेक्स्ट है आपका भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरीडीथ के नाम से कविताएं लिखता था? ओवेन मेरीडीथ, इसके नाम से कविताएं लॉर्ड लिटन लिखता था। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने शुरुआत की थी 1870 में, और इसको समाप्त किसने किया था? लॉर्ड रिपन। ये लिटन है, ये रिपन है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव है और गवर्नर जनरल पहले कौन है? हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत के पहले वायसराय कैनिंग। नेक्स्ट है आपका किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? 1911 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो भारत यात्रा पे आते हैं। इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार लगता है और इसी में घोषणा की जाती है कि जो राजधानी है यह परिवर्तित की जाएगी कलकत्ता से दिल्ली। और उसमें कौन था वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट आपको किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? मार्ले मिंटो अधिनियम। इसमें की गई थी कि सांप्रदायिक निर्वाचन। जो मार्ले मिंटो एक्ट था ये 1909 का एक्ट था। नेक्स्ट आपको 1935 अधिनियम। इस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की जाती है। अखिल भारत संघ की स्थापना भी की जाती है। नेक्स्ट आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आपको प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक है एम.जी. रानाडे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबाई फूले, उनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। लाल कुर्ती दल, इसके संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खुदाई खिदमतगार भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आपका बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1764। अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था उस समय हेक्टर मुनरो। इसी में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, इस लड़ाई के बाद। नेक्स्ट आपका प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में होता है और उस समय अंग्रेज कौन था? क्लाइव था। नेक्स्ट आपका अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया। कॉर्नवालिस ये सा है। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक, पुलिस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका रैयतवाड़ी
रीड और मुनरो द्वारा लाया गया। महलबाड़ी हार्ड मैकेंजी के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट आपका पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा कौन है? जमोरिन। कब आया था? 1998 में आया, 1498 में आया था मसालों के लिए। नेक्स्ट आपका विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का। यहाँ पे एक मतलब राजा थे, इनका नाम है कृष्णदेव राय। इनका ग्रंथ है आमुक्त माल्यादा। इनके दरबार में कौन था? अष्टदिग्गज। नेक्स्ट आपका जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम सेकेंड। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद और मराठाओं के बीच में। विजेता कौन बनता है? अहमद। और दिल्ली का शासक उस समय था शाह आलम सेकेंड। यहाँ पे देखिए सेकेंड। नेक्स्ट आपका किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। पुर्तगाली इसके वास्तविक संस्थापक है अल्बुकर्क। भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1961 में इनको खदेड़ना पड़ा था गोवा से। क्या सिखा कर गए? तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब सिखा के गए। नेक्स्ट आपका अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड के को किसकी राजधानी, किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? पुर्तगाली राजकुमारी कैथलीन। इनसे शादी किए थे ये, तो इनको मुंबई बम्बई पूरा दहेज में ही मिल गया। नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में। राखल दास बनर्जी, इन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? शुरुआत करने वाला लॉर्ड क्लाइव है और समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट आपका मोहनजोदड़ो ग्रेट बात है। हड़प्पा स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। कालीबंगन हल्के चिट मिले। कालीबंगा। नेक्स्ट आपका लोथल पत्तन। नेक्स्ट आपका गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? अब यहाँ पर देखिए, इनको महापरिनिर्वाण तो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, लेकिन इनके बारे में देखिए। बचपन का नाम है सिद्धार्थ। जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। पहला ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुआ था निरंजना नदी के पास। और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, इसको अभिधर्म चक्र बोला जाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। और मोक्ष महापरिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ कुशीनगर में। नेक्स्ट आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट आपका हर्षवर्धन, इनके दरबार में कौन था? बाणभट्ट। और इनकी पुस्तक का नाम है बाणभट्ट की कादम्बरी। समुद्रगुप्त, इनके दरबार नेपोलियन था। हरिश्रेण प्रयाग प्रशस्ति दरबार में नहीं था, सॉरी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है और इन्होंने हरिश्रेण प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। नेक्स्ट आपका मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग किया जाता है? जौ। जो जौ होता है, यौ, इसको यौ भी कहा जाता है कहीं कहीं। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा में नहीं पाई गई है? ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी, लोहा। तो हड़प्पा में लोहा नहीं पाया गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहा खोजा गया। हड़प्पा पहली नगरी सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल सभ्यता है। पहली धातु कौन सी मिली थी? तांबा। कांसा देखिए कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। और तांबा और जिंक, जब तांबा जिंक मिलते हैं तो पीतल बनता है। पिताजी से ट्रिक याद रखिए पीतल का। नेक्स्ट आपको किस नदी को वैदिक काल में परोशनी के नाम से जाना जाता था? रावी नदी को परोशनी के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को बतिस्ता, चिनाब को अस्कनी। नेक्स्ट आपको कौन सा वेद त्रयी में शामिल नहीं है? वेद त्रयी में अर्थवेद शामिल नहीं है, इसको जादू टोना का कहा जाता है, इसलिए ये शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। सूक्त कितने हैं? 10, 28। यजुर्वेद दो प्रकार का होता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद राजगिरी में आयोजित की गई थी। उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलवल कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे उस समय? वासुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और शासक उस समय कौन थे? कनिष्क। यही इसी जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, इसमें जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान में। नेक्स्ट आपका कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मंगल के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, ये बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट आपका त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। 3 पिटक कौन से है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट आपका त्रिरत्न, ये भी बौद्ध धर्म के हैं। त्रिरत्न कौन कौन से बौद्ध धर्म के? बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट आपका एशिया का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट आपका महावीर स्वामी के बारे में देखिए।
प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, मैंने फिर से दोबारा कोशिश की है, अगर मेरी कोशिश आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखिए महावीर स्वामी के बारे में, इनका जन्म चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? कुंडल ग्राम में। बचपन का नाम है वर्धमान। निधन हुआ था पावापुरी में। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे: सत्य, असत्य, अहिंसा, अपाग्रह और ब्रह्मचार्य। 24वें तीर्थकर है, जैन धर्म से संबंधित हैं, मतलब जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है जैन धर्म का। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें पार्श्वनाथ। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध का, क्योंकि कहा जाता है बुद्ध का जन्म, कहा क्या सच्ची बात है, बुद्ध जी का जन्म, बुद्ध जी को मोक्ष की प्राप्ति, बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति, तीनों एक ही दिन हुए थे, तो इसे बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है तीनों एक ही दिन हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अगुत्तर निकाय। नेक्स्ट स्टेप, 16 महाजनपदों में से एक जनपद अशमक है, दक्षिण भारत में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे है, इसकी राजधानी पोतन या पोतली थी। नेक्स्ट स्टेप, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम, इनका संबंध है न्याय से। कपिल मुनि सांख्य, पतंजलि योग, कणाद वैशेषिक, जैमिनी पूर्व मीमांसा, बादरायण उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किसके बीच चक्कर लगाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाता है क्षुद्र ग्रह। सर्वाधिक ग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास। नेक्स्ट आपका इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर होता है। साल में 2 ही बार दिन और रात बराबर होते हैं 12 घंटे के, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जिस दिन हम लोग योग दिवस मनाते हैं उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है आपका अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकते रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रहों के गति के 3 नियम, इसकी अवधारणा किसने दी थी? जोहान्स केपलर। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट है आपका पंच जगत वर्गीकरण किसने किया है? रॉबर्ट व्हिटेकर। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? चट्टान का। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान है, इसके निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट बेसाल्ट। बेसाल्ट से क्या बनती है? काली मृदा बनती है, रैगून जिसको कहा जाता है। और काली मृदा किसकी खेती के लिए फेमस होती है? कपास की। नेक्स्ट है आपका एपिग्राफी, किसका अध्ययन करता है? अभिलेख का। नेक्स्ट है आपका किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जैवभार बायोमास पिरामिड होता है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट है आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? सिसिली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। नेक्स्ट है आपका किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से। म्यांमार इरावदी नदी के किनारे है, इसकी राजधानी नापीता है। गोल्डन पैगोडा देश कहा जाता है इसको। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? अराक्योनामा पर्वत है। नेक्स्ट है आपका किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यहाँ पर देखिए, अगर ऑप्शन है आपका जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से भारतीय तट की रेखा सबसे लंबी है तो आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट है आपका मांजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में है? मांजुली, तो मांजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। इसकी सहायक नदी है लोहित नदी। लोहित नदी पर ढोला सादिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है, यह है। और इसी जो नदी है यहाँ पर नेशनल वाटर 2 भी है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। नेक्स्ट आपका एपिसोड 2 देखिए, भारतीय कला एवं संस्कृति। यहाँ पर कला रूप, यहाँ पर कलाकार। सितार वादक पंडित रविशंकर विलायत खां। बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया। सनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन। नेक्स्ट आपका तबला वादक जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, अल्लाह रखा खान, किशन महाराज। नेक्स्ट आपका सरोद वादक अजमद अली खां और अली अकबर खां। वीणा वादक एस बालचंद्रन। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। वालियन वादक डॉक्टर एन राजन और एम गोपाल कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे पहली बोलती टॉकी फीचर फिल्म कौन सी थी? पहली बोलती हुई फिल्म है आलम आला। 1931 में बनी थी। बनाने वाले कौन है? दादा साहेब फाल्के। पहली फिल्म जो मूव करती हुई, इस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। 1913 में बनी थी। बनाने वाले कौन है? सत्यजीत रे।
मतलब ये फिल्म बस मूव करती थी, इशार मतलब बोलती नहीं थी, बोलती हुई फिल्म 1931 में आई थी। नेक्स्ट आपका चित्रकला में प्रसिद्ध अमृता शेरगिल है, नंदलाल घोष हैं, अरविंद नाथ टैगोर हैं। भारत माता का चित्र इन्होंने बनाया था राजा रवि वर्मा, चित्रकला का राजकुमार इनको कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। त्रावणकोर रियासत के ये हैं और केरल में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक का लोक नृत्य जनजातीय नृत्य यक्षगान है। आंध्र प्रदेश का विधि, पश्चिम बंगाल का जात्रा, उत्तराखंड का छोरा, असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। 3 प्रकार की बिहू वहाँ मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका बगरुम्मा, कटी बिहू, भोरताल, ये सब कहाँ का है? असम का है। केरल का त्यौहार है ओणम, तमिलनाडु का पोंगल, पोंगल 4 प्रकार का होता है। महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट है आपका तबल चोंगली लोक नृत्य कहाँ का है? असम का है। असम में कामाख्या माता जी का मंदिर है, यहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। नेक्स्ट आपका बृहत्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर में है, तमिलनाडु में। या किसको समर्पित मंदिर है? महादेव को। चोल शासक राजा राज फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था 10 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर? मदुरै में। नेक्स्ट आपका दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बने होते हैं, पिरामिड नुमा होते हैं। और जो अपना उत्तर भारत है, यहाँ की जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में बने होते हैं। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा है। गलत, अब तो 9 हो गई है। देखिए दोस्त, जो मुझको पता है वो मैं सही करवा दे रही हूँ, अगर कभी कभी गलती भी हो जाता है। अब देखिए भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा हो गई? 9। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, प्राकृत, फारसी, ये 2024 में बनी तीनों भाषा। तो सबसे पुरानी आपकी क्या है? तमिल है। नेक्स्ट है आपका भारत की अनुसूची में 8, जो अनुसूची 8 है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत में, राजस्थान उत्तर प्रदेश में, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, सतरिया असम का है नवीनतम। अब देखिए प्रमुख कलाकार, कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी। भरतनाट्यम के यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मिलाड़ी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम अभी हाल ही में इनको 2024 का पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट आपका कथक, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, माधुरी दीक्षित, ये सब कथक से संबंधित है। ओडिसी देखिए माधवी मुद्गल, केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पाड़ीग्राही ओडिसी। मणिपुरी छावेरी बहन है। कथकली कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर, आनंद शिवरामन। मोहिनीअट्टम कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी भारती, शिवाजी। नेक्स्ट आपका सतरिया, शंकरदेव इसके जनक हैं, तो शंकरदेव इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषा के पहले व्याख्याकरण कौन थे? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। लिखने वाला कौन है? यही है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली वाला शामिल नहीं है, बल्कि जयपुर वाला। देखिए यहाँ पर जंतर मंतर का निर्माण जयपुर शासक सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। कई जगह करवाए थे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, लेकिन जो यूनेस्को में शामिल है वो जयपुर का जंतर मंतर शामिल है। नेक्स्ट आपका विश्व धरोहर 42 यहाँ पर देखिए आगरा किला 1983 में शामिल किया गया। एलोरा और अजंता की गुफा 1983 में। ताजमहल 1983 में। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में शामिल किया गया, तो ओडिशा का है। केवला देव नेशनल पार्क 1985 में, राजस्थान। खजुराहो मंदिर 1986 में, मध्य प्रदेश का है। सांची का स्तूप 1989 में, मध्य प्रदेश का है। हुमायूं का मकबरा 1993 में, दिल्ली में है। कुतुब मीनार 1993 में, दिल्ली में है। लाल किला 2007 दिल्ली में है। जंतर मंतर जो सौर घड़ी है 2010 में शामिल किया गया था, जयपुर राजस्थान में है। या कंचनजंगा नेशनल पार्क एकमात्र मिश्रित धरोहर है, 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद भारत का पहला शहर शामिल किया गया था 2017 में, और भारत का दूसरा शहर जयपुर शामिल किया गया था 2019 में। रमाप्पा मंदिर 2021 में शामिल किया गया, तेलंगाना में है। धौलावीरा 2021 में शामिल किया गया, गुजरात में है। अभी देखिए 41 नंबर का और 42 नंबर का भी शामिल किया गया है। यूनेस्को का 45 नंबर का बैठक हुआ था रियाद सऊदी अरब में। यहीं पे भारत के 2 विश्व हेरिटेज शामिल किए गए, 41 नंबर का और 42 नंबर का। 41वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है, 42वां है होयसल मंदिर कर्नाटक। नेक्स्ट आपका अजंता महाराष्ट्र की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर हो गया है। यहाँ पर 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। केवल और केवल किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। लेकिन जो एलोरा की गुफा है ये जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? ऑप्शन है गवरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत। तो ये भीलों की जो प्रसिद्ध लोक नाटक है उसका नाम है गवरी, राजस्थान का है।
नेक्स्ट है आपका पापेटी किस धर्म का त्यौहार है? पारसी समुदाय का। पारसी का नव वर्ष है नवरोज, शुभ दिन होता है पापेटी त्यौहार। नेक्स्ट आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। प्रकाशित हुआ तो 1904 में और बोल किसने दिए हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? तो ये सारे जोड़े सही किया गया है, नहीं गलत ही है। केरल करगम, तो केरल का करगम नहीं है, करगम किसका है? तमिलनाडु का है। गुजरात का गरबा है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, पश्चिम बंगाल का जटन है। नेक्स्ट आपका निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव में से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता है? तानसेन संगीत उत्सव मध्य प्रदेश में, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव मध्य प्रदेश में, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश में, मारवाड़ उत्सव यहाँ पर राजस्थान लिखा है तो ये गलत है। ये ऊंट उत्सव राजस्थान में होता है। ऊंट उत्सव मारवाड़ उत्सव तो ये मध्य प्रदेश में नहीं होता है, कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। नेक्स्ट आपको बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, इसको हर्मिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका एकास्मक पहाड़ी से निर्मित मंदिर है एलोरा कैलाश मंदिर, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। नेक्स्ट आपका भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? चैत्र माह। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल फर्स्ट। गराड़ी लोक नृत्य पुडुचेरी का है। गवरी घूमर अग्नि नृत्य कालबेलिया ये सब कहाँ का है? राजस्थान का। चिरऊ बम्बू लोक नृत्य मिजोरम का। नेक्स्ट आपका भारत के नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी थी? संगीत नाटक अकादमी की थी। 1952 में इसकी स्थापना की जाती है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आपका ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में होती है, चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट आपका चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जन कौन था? नेक चंद। नेक्स्ट आपका चंडीगढ़ के प्रसिद्ध कैपिटल बिल्डिंग, इसके वास्तुकार कौन है? ली कॉर्बुजिए। नेक्स्ट आपका कलारीपट्टू मार्शल आर्ट केरल, थांगटा मणिपुर, कोल्टम नृत्य शैली आंध्र प्रदेश, छोलिया नृत्य शैली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, थेट्टम केरल का है। नेक्स्ट आपको भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। स्थापना होती है 1964 में। नेक्स्ट आपका महाकाल मंदिर कहाँ पर? उज्जैन में। श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? चिंकमंगलूर जिला यहाँ पर है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। जैन मंदिर माउंट आबू दिलवाड़ा राजस्थान में है। नेक्स्ट आपका कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? दक्षिण भारत मसूलीपट्टनम से शुरुआत की गई थी। दक्षिण भारत में हस्तचित्रित जो सूती वस्त्र होता है, दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र, उसी का मतलब संबंध है कलमकारी चित्रकला से। नेक्स्ट आपका गणगौर त्यौहार राजस्थान में। गणेशी चतुर्थी महाराष्ट्र में। शुरू करने वाले कौन है? गणेश चतुर्थी कौन शुरू करने वाले हैं महाराष्ट्र में? बाल गंगाधर तिलक। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? पोंगल का जल्लीकट्टू। पोंगल 4 प्रकार का मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूलों को सजाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? फूलों को सजाने से। नेक्स्ट आपका सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। यहाँ की जनजाति ओराव, संथाली, मुंडा और हो इन सब के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका राव लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है। खारची लोक नृत्य त्रिपुरा का है। नेक्स्ट आपका भारत की ओर से यूनेस्को की अब 15वीं हो गई है गरबा नृत्य। देखिए भारत की ओर से 14वीं अमूर्त धरोहर क्या है? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, लेकिन अभी हाल ही में नवीनतम अमूर्त धरोहर है 15 नंबर की गरबा नृत्य, कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट आपका सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। कामाख्या मंदिर असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। नेक्स्ट आपका मधुबनी लोक कला नृत्य मिथिला बिहार का है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर कोणार्क का। सप्त पैगोडा के नाम से महाबलीपुरम ये प्रसिद्ध है और गोल्डन पैगोडा म्यांमार। नेक्स्ट आपका थाई पुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। भगवान मुरुगन कार्तिकेय कहा जाता है। इसमें जो सुई होता है उसको जीभ से और गाल से आर पार किया जाता है। नेक्स्ट आपका बथुकम्बा यह भी मनाया जाता है तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च इसकी स्थापना की है? बाल मुरली कृष्णन दक्षिण के सिंगर थे। नेक्स्ट आपका गजल गायिका से संबंधित है। बेगम अख्तर, मलिका पुखराज ये पाकिस्तान के हैं। पिनाज मसानी भारत के हैं। नेक्स्ट आपका लाई हरोबा त्रिपुरा मणिपुर का लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट आपका नंदलाल बोस चित्रकला से संबंधित इनका। कालीघाट पेंटिंग कोलकाता। नेक्स्ट आपका फंड
स्कॉल पेंटिंग राजस्थान की है, मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका विवेकानंद ने वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, मतलब किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में शिकागो में। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है। पिडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। हरेला उत्तराखंड का है। विदेशिया लोक नृत्य बिहार का है। नेक्स्ट है आपका राजबाड़ी के अखंड खंडेहर किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। इसकी आकृति है मशरूम की तरह। नेक्स्ट आपका भगोरिया हाट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में भील समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है धमसा। नृत्य शैली संगीत शैली है धमसा और नृत्य शैली है छऊ। नेक्स्ट अब अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? थीमिथी। नेक्स्ट आपका अग्नि नृत्य राजस्थान में भी होता है, किस समुदाय के द्वारा? जस नाई समुदाय के द्वारा। लैजिम नृत्य शैली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट आपका त्योकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य में? नागालैंड में। पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। भवाई नृत्य गुजरात का है। नेक्स्ट आपका लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मोक्ष जन्म और ज्ञान की प्राप्ति तीनों एक दिन होती है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट आपका लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है, इसका नाम है छू फाट। नेक्स्ट है आपका तीसरा जीव विज्ञान बायोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, वृक्ष और तने का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट आपका किसी भी पेड़ की उम्र निकालनी हो तो क्या किया जाता है? तने में जो गोल गोल वलय होता है, रिंग होता है, इसी से पेड़ की आयु पता करते हैं। नेक्स्ट आपका जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? व्हिटकर 1969 में इन्होंने 5 जगत दिए थे। 5 जगत कौन कौन से हैं? प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप, मोनोइरा। बायोलॉजी शब्द देने वाले लेमार्क और टेविनास। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस। द्विनाम पद्धति देने वाला कौन है? वर्तमान में एक मतलब कहा है द्विनाम पद्धति होमोसेपियन है, वर्तमान में जो मानव है होमोसेपियंस है। नेक्स्ट आपका स्लाइडर और स्वान कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज लोएन हॉक। नेक्स्ट आपका कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तारक काय कोशिकांग। इसका काम है कोशिका का विभाजन करना। नेक्स्ट आपका कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। केवल पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट है आपका पादप जंतु कोशिका। पादप और जंतु कोशिका में यहाँ पर कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और अर्धपारगमय होती है। केवल पादप कोशिका हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, पादप में भोजन का निर्माण करती है। नेक्स्ट आपको कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। नेक्स्ट आपका श्वसन की क्रिया किस कोशिकांग केंद्र स्थल से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी एडेनोसिस ड्राई फास्फेट। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, सबसे छोटा कोशिका है, पैलेट कर भी बोलते हैं इसको। आरएनए में थायमिन नाइट्रोजनी क्षारक के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता है? यहाँ पर देखिए ये है आरएनए, यह है डीएनए। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये सब नाइट्रोजन क्षारक हैं आरएनए के। डीएनए के एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो यहाँ पर देखिए डीएनए में थायमिन है और यहाँ पर यूरेसिल है, तो थायमिन के स्थान पर यहाँ पर क्या है? यूरेसिल। आंसर होगा यूरेसिल। डीएनए हेलिस मॉडल की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए का बहुलक कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट आपका ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? एडेनिन थायमिन से जुड़ता है और साइटोसिन ये ग्वानिन से जुड़ता है। एडेनिन जो इससे जुड़ता है थायमिन से डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। नेक्स्ट आपका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक
कोशिका से कितने सतत कोशिका का निर्माण होता है? 2। समसूत्री कोशिका में देखिए 1 है। अर्धसूत्री लैंगिक गुणसूत्र डिसाइड करता है, जैसे कोशिका 1 है। अब कोशिका 1 है, अब इससे 2 कोशिका बनेगी। ऐसे कोशिका 1 है, इससे कई कोशिका बनी। तो शरीर का जो निर्माण होता है वो कायिक गुणसूत्र से होता है। छिपकली की जैसे पूंछ होती है। नेक्स्ट है आपका लाइकेन। मुझे ज़्यादा ही समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं नहीं समझा पाई, सॉरी। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना। नेक्स्ट आपका लाइकेन कवक शैवाल से बनता है, सहजीवन कहलाता है। नेक्स्ट आपका वायु प्रदूषण का संकेतन कौन होता है? संकेतक लाइकेन होता है। लाइकेन अधिक है, वायु प्रदूषण कम है। नेक्स्ट आपका लिटमस पत्र, ये किस लाइकेन से बना है? रोसेला लाइकेन से बना हुआ है, अम्ल क्षार का, जिससे हम लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष यात्री भोजन के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? कोलेरा शैवाल का। नेक्स्ट आपका शैवाल थैलोफाइटा वर्ग में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो ऑप्शन है ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए प्रकाश की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और फिर उसके बाद श्वसन की क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अब क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण की मतलब उसमें, तो ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन, मतलब CO2 ग्रहण कर रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो CO2 और H2O बनता है। ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है और जिसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है? एथिलीन। नेक्स्ट आपका पादप हार्मोन ऑक्सीजन है, एब्सिसिक अम्ल है, एथिलीन, जिबरेलिन। एब्सिसिक अम्ल निगेटिव होता है, वृद्धि नियंत्रक है। नेक्स्ट है आपका रक्त, ब्लड, pH मान 7.4, हल्का क्षारीय। वेट इसका अगर वेट 7% है, लगभग 5 से 6 लीटर। RBC 120 दिन। RBC का मतलब जो जीवन काल 120 दिन होता है। पीलिया का गर्भावस्थान कहा जाता है। RBC का डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, मतलब जब डेंगू रोग होता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, रक्त का थक्कापन नहीं जमता है। नेक्स्ट आपका विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट आपको प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दिया जाए तो सीरम बन जाता है। नेक्स्ट आपका शवदाता O नेगेटिव और शवग्राही AB पॉजिटिव। ABO ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा होता है? एंटीजन के द्वारा। RH फैक्टर की खोज वीनर ने की थी। नेक्स्ट आपका पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? अग्नाशय रस को ड्यूडानम मिश्रावृत। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में। कौन सा एंजाइम अमाशय में पाचन नहीं करता? टाइलिन पाचन नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन कहा जाता है। रेनिन दूध का पाचन। लाइपेज पेट में मतलब सहायक नहीं होता है। ड्यूडानम वसा का पाचन करता है। ये प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माहौल चाहिए, HCl पैदा करता है। जो अम्लीय माहौल है वो कौन पैदा करता है? HCl पैदा करता है। नेक्स्ट आपका पेट के अंदर कौन सा अम्ल मिला होता है? HCl मिला होता है। नेफ्रॉन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? किडनी की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, यहीं पर पाया जाता है। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी। हार्ट, इसका काम क्या है? रक्त को पंप करना, और शुद्ध करना किसका काम है? किडनी का। नेक्स्ट आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्लम। मस्तिष्क में मेमोरी कौन डिसाइड करता है? सेरिब्लम। हार्ट बीट, श्वसन निर्माण मेंडुला अबला गेटा करता है। EEG इसका उपयोग मस्तिष्क में होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। नेक्स्ट आपका लीवर, यकृत, जिगर, सर्वाधिक रीजनरेशन पावर होती है इनके पास। रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। जहर खाया है तो इसी अंग की जांच होती है। लीवर को काट कर इसकी मतलब जांच की जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है। नेक्स्ट आपका ऊंचाई मापने के लिए किसी यंत्र का यूज होता है? अल्टीमीटर। गहराई मापने के लिए फेदोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर। दाब मापने के लिए बैरोमीटर। यहाँ पर देखिए ये मनुष्य है। यहाँ पर ये देखिए पीयूष ग्रंथि, ये मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन यही डिसाइड करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, दूध निष्कासन हार्मोन कहा जाता है। ये देखिए ADH हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, मूत्र की मात्रा का कंट्रोल करने वाला यही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए ये है पीनियल ग्रंथि, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक कब क्या करना है यही डिसाइड करता है ये ग्रंथि। फिर यहाँ पर देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि है,
मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। प्यार, नफरत, ये सब, तापमान, गुस्सा किसकी करना, ये सब ये डिसाइड करता है। यहाँ पर देखिए थायराइड ग्रंथि है गले में, घोघा रोग यही होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। और इसके बगल में ये 4 ग्रंथि, इसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि, गले में 2 जोड़ी में होती है। हार्मोन यहाँ से निकलता है कैल्सिटोसिन हार्मोन। रक्त के सीए कैल्शियम नियंत्रण करने का काम यही करता है, यही हार्मोन। अब यहाँ पर देखिए किडनी के ऊपर जो हार्मोन है इसका नाम है एडिनल हार्मोन, एडिनल ग्रंथि, हार्मोन नहीं सॉरी, एडिनल ग्रंथि। फाइट और फ्लाइट, लड़ो और भागो, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। मतलब शेर को देख के भागना है, ये डिसाइड कौन करता है, यही करता है। अब यहाँ पर देखिए पुरुष में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन और महिला में पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बायोलॉजी का शब्द ना। अग्नाशय ग्रंथि, अब यहाँ पर देखिए शरीर में एकमात्र मिक्स ग्रंथि कहलाती है अग्नाशय ग्रंथि। बीटा सेल से निर्माण होता है इनका। इंसुलिन का निर्माण यहीं से होता है। इसकी खोज किसने की थी, बेस्ट और बेंटिंग ने। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है आपका माल्टोज का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज बनते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज बनते हैं। नेक्स्ट आपका केन शुगर सुक्रोज, फ्रूट शुगर फैक्टोज को कहा जाता है, ब्लड शुगर ग्लूकोज को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबोलिन और इसमें क्या कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट आपका विटामिन A का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन A गोल्ड राइस में विटामिन A मिलता है। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, खट्टे पदार्थ। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से रिकेटस होता है। विटामिन E वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन K वैज्ञानिक नाम फियोक्विनोन। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और C और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, ये सब वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट आपका क्वासी और कोर और मरामस रोग किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, परजीवी से। पापा काम पर सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग, ये सब परजीवी से होने वाले रोग हैं। पायरिया दांतों में जो रोग होता है पायरिया कहलाता है। कालाजार इसका वाहक है सैंड फ्लाई। मलेरिया प्लाज्मोडियम इसके कारण होता है। खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। निद्रा रोग इसका वाहक है सीसी फ्लाई। नेक्स्ट है आपका वायरस रोग से पोलियो, जो वायरस रोग है पोलियो, इससे भारत मुक्त हुआ है 2014 में। नेक्स्ट आपका जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है पंडित कार्तिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, हैजा, निमोनिया, ये सब किससे होने वाले रोग है, जीवाणु से। प्लेग को काली मौत कहा जाता है। टीबी माइक्रोबैक्टीरिया जीवाणु से होता है। किसने खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने। इसका टीका है BCG, बैसिलस कॉलमेट गुरीन। नेक्स्ट है आपका टिटनेस, इसको धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है, जबरा लॉक रोग भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी रोग, हैंसन रोग कहा जाता है। न्यूमोनिया हो गया हैजा, विप्रियो कैलोरी के कारण होता है हैजा। नेक्स्ट है आपका एड्स, HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोफिशियंसी वायरस। टेस्ट है इसका एलिसा टेस्ट। रैबीज देखिए HIV रेट्रोवायरस है। रैबीज हाइड्रोफोबिया, इसका टीका है लुई पाश्चर, मतलब पानी से डर लगता है, इस रोग है रैबीज। चेचक भारत उन्मूलन, मतलब भारत इससे मुक्त हुआ था 2014 में। इसका टीका खोजा था एडवर्ड जेनर ने। विश्व का पहला टीका, इसीलिए इनको विश्व पहला नोबेल प्राइज भी मिलता है। नेक्स्ट आपका 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसामी से कौन सा सिंड्रोम बनता है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका 13वें गुणसूत्र से कौन सा, पटाव सिंड्रोम। वर्ड आता कलर ब्लाइंडनेस, RGB में अंतर न कर पाना वो कहलाता है RGB, मतलब रेड ग्रीन ब्लू में अंतर नहीं कर पाए तो वो क्या कहलाता है कि मतलब कलर ब्लाइंडनेस है। हीमोफीलिया शाही रोग है, इसका वाहक महिला होती है और रोगी कौन होता है, पुरुष होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका पार्ट 4 स्टैटिक जीके। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक जीके। स्वेज नहर मिस्र का इस पे अधिकार है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। COP 27 यहीं पर हुआ है। इसकी राजधानी काहिरा या कहिए इंग्लिश में कैरो। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अंटार्कटिक महासागर इसका आकार है यस। भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। 56 नंबर का नीलमणि फूफड़ को, 57 नंबर का दामोदर मोजे को। नेक्स्ट है आपका विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, ब्राज़ील है। 1992 रियो ब्राज़ील, यहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और यहाँ पे जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को कहा जाता है एजेंडा 21।
सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला कौन है? ब्राजील, 5 बार। ब्राजील में कॉफ़ी के बागान को फ्रेजेंडा कहा जाता है और कॉफ़ी बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका विश्व में गेहूं उत्पादक चाइना है पहले स्थान पर, दूध में भारत है, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया है, तांबा में चिली है। नेक्स्ट आपका ग्रैमी पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है रिकी क्रेज को 3री बार। पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है और अभी भी मिला है। जेकर पुरस्कार ये किसको मिला? चिपरफील्ड को। नेक्स्ट आपको बीसी राय पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका एकमात्र भारतीय जिनको जेकर पुरस्कार मिला, इनका नाम है बालकृष्ण दोषी, 2018 में मिला है। इनको 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया, लेकिन अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आपको कनाडा की राजधानी ओटावा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, नॉर्वे की ओस्लो, तुर्की की राजधानी अंकारा, सर्बिया की बेलग्रेड, ऑस्ट्रिया की वियना, कजाकिस्तान की अस्ताना, इंडोनेशिया की जकार्ता। भविष्य में नुसंतारा हो जाएगी। नेक्स्ट आपका विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? कनाडा की है। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका तुर्की है। तुर्की जो है ये एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों के बीच में है। इसको यूरोप का मरीज भी कहा जाता है तुर्कियों को। इस्तांबुल या कहाँ पर है? इस्तांबुल एशिया में है। नेक्स्ट आपका भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार, इनका नाम है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। पहले संगीतकार संगीत के क्षेत्र में दिया नहीं जाता, लेकिन संगीत एक गाने की कला, तो कला के इसमें मिला है। 1998 में मिला था। पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। लता मंगेशकर को 2001 में, पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में। घास के मैदान अर्जेंटीना में घास के पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, हंगरी पुछताछ, दक्षिण अफ्रीका वेट्स, यूक्रेन में स्टेपी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? देविका रानी 1969 में, और अभी हाल में तो मिल गया है। तो इससे पहले आशा पारेख को मिला था 53 नंबर का, ये मिला है 53 नंबर का वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। नॉर्थ अमेरिका की एंडीज रॉकीज पर्वतमाला है और इसकी चोटी है डेनाली रेंज, माउंट मैकिन्ले भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका महाद्वीप की एंडीज पर्वतमाला है, इसकी चोटी एकांगुआ। अफ्रीका महाद्वीप की एटलस पर्वतमाला, इसकी चोटी है किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी चोटी है माउंट कोशियस्को। यूरोप महाद्वीप का अल्पस है और इसकी चोटी है माउंट एल्ब्रूज। एशिया का हिमालय महाद्वीप है, हिमालय पर्वतमाला है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। अब देखिए भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। उस समय 3 लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है, राजगोपालाचारी, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपका मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया 1966 में। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। नेक्स्ट आपका भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले विदेशी, पहले विदेशी है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में मिला था। दो ही विदेशी है जिनको भारत रत्न दिया गया था, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान और एक है नेल्सन मंडेला। मदर टेरेसा 1980 में इनको दिया गया था, लेकिन ये विदेशी नहीं है क्योंकि इन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है, ये विदेशी नहीं है। और दूसरे विदेशी कौन है? नेल्सन मंडेला, 1990 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका लाल कुर्ती दल, इनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है, इनको नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान के। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अपडेट भी कर दे रही। 2024 का भारत रत्न किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। जननायक के नाम से फेमस है, बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के 2 बार पूर्व सीएम रह चुके हैं। अभी मतलब इनका निधन हो गया, मरणोपरांत दिया जा रहा है इनको यह अवार्ड। नेक्स्ट आपका मशाई, आदिम जनजाति है, कहाँ पर? केन्या और तंजानिया में। बुशमैन, कालाहाड़ी मरुस्थल, बोत्सवाना देश में। पिग्मी, कांगो, सबसे छोटे कद के ये जनजाति है। सैम्पेन, जरवा, स्टेनली, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं जनजाति। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार गीतांजलि है, साहित्य के लिए मिला था। गीतांजलि साहित्य 1913 में मिला था गुरु रवींद्रनाथ टैगोर को। एशिया के पहले व्यक्ति यही हैं साहित्य के लिए जिनको मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? भौतिकी का पहले रॉन्टजन को, एक्सरे की खोज के लिए, और भारत में सीवी रमन को। नेक्स्ट आपका मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको मिला? एडवर्ड जेनर को मिला 1901 में, एक चेचक की खोज के लिए। नेक्स्ट आपका शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? क्यूबा को, इसकी राजधानी हवाना। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को। गोल्डन पैगोडा म्यांमार को। थंडरबर्ड कंट्री भूटान को। नेक्स्ट है आपका वीसी राय विधानचंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? चिकित्सा से। विधानचंद्र राय, इनका जन्मदिन कब होता है? 1 जुलाई को इसी दिन मनाया जाता है डॉक्टर डे। पश्चिम बंगाल के थे, दूसरे सीएम बने थे पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है, कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। 1986 में चेर्नोबिल परमाणु त्रासदी होती है, उसके बाद इसको बंद कर लिया जाता है, तब से भी तब बंद ही है।
नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी है कीव और वर्तमान में पता नहीं कौन है राष्ट्रपति, तो इसको मैंने काट दिया है। ऑपरेशन गंगा कहाँ चला गया? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया गया। नेक्स्ट आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत होती है 1954 में। 24 भाषाओं में दी जाती है पुरस्कार। 22 तो संविधान में हमारी जो भाषा है और एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, हो गई कितनी? 24। हिंदी का ये तो पिछले साल का, हिंदी का बद्रीनारायण को मिला है तुमड़ी शब्द के लिए, अंग्रेजी का अनुराधा राय को मिला है और राजस्थानी का कमल रंगा को मिला है। यहाँ पर देखिए 2024 में, सॉरी 24 कहाँ होगा, हिंदी का 2023 है। हिंदी का जो साहित्य पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, संजीव को मिला है मुझे पहचानों के लिए और अंग्रेजी का नीलम को मिला है जानकी उपन्यास के लिए। नेक्स्ट आपका कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। और भूमध्य रेखा किस झील के बीचों बीच से गुजरती है? विक्टोरिया झील से। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है आपका ऑस्कर। ऑस्कर 95 नंबर का प्रदान लॉस एंजल्स में किया जाता है। भारत के 2 पुरस्कार आए थे भारत। नाटू नाटू सॉन्ग RR फिल्म है और इसके संगीतकार हैं MM किरवानी और फिल्म के निर्देशक कौन थे? डायरेक्टर राजमौली। द एलिफेंट विस्पर यह शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और इसके वो कौन है? राइटर निर्देशक कौन है? कार्तिकी कौंजलविश। नेक्स्ट आपका एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है, चीन में है। इसके किनारे कौन सा शहर है? संघाई शहर है। चीन का शोक हवांगो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पीर क्यूरी ने हेनरी ब्रैकवेरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ किस खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? रेडियोधर्मिता। इसकी इकाई क्या है? बैकवेरेल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। विश्व में सबसे लंबे महाद्वीपीय रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। 9200 मतलब 9200 किलोमीटर लंबा है। यहाँ मास्को से स्टार्ट होता है और जापान सागर तक जाता है। भूमध्य सागर का लाइट हाउस सिसिली बोली इस्तांबुली को कहा जाता है। सिसिली का इस्तांबुली। विशुबियस एटना इटली में है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। काकातोआ माउंट मेरापी सिंगापुर इंडोनेशिया। हवाई द्वीप अमेरिका में क्या है? मोनोलोआ ज्वालामुखी है। नेक्स्ट आपका सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। भू आंदोलन, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह यही हैं। और ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? फिलीपींस मनीला में दिया जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। अभी हाल ही में 2023 का किसको मिला है? तभी हाल ही में मिला है 2023 का डॉक्टर रवि कन्नर को, कैंसर रोग विशेषज्ञ है। नेक्स्ट आपका वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति का जनक इनको कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट आपका मुद्रा देखिए, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की मुद्रा है रैंड, बांग्लादेश की टका, चीन की युवान, चीन की रेमबी भी है, जापान की येन, बोलीविया की बोलीवियानो है। नेक्स्ट आपका मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन 1994 में। 3 भारतीय लोग जीते हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरराज संधू। नेक्स्ट आपका मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला था 1997 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडोनोव ने जीता है। 2022 का गीतांजलि ने जीता है। गीतांजलि रेत की समाधि को मिला है। नेक्स्ट आपका भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? आइसलैंड में। नेक्स्ट आपका कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी दजला फरात नदी के किनारे है, मतलब बसा है? यहाँ पर कौन सी सभ्यता रहती है? मेसोपोटामा सभ्यता, बगदाद यहाँ पर। नेक्स्ट आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस और टेक में दिया जाता है। अभी हाल ही में प्रदान किया गया CSIR को, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पहले डॉक्टर थे शांति स्वरूप भटनागर, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और पहला ये पुरस्कार किसको मिला था? KS कृष्णन को। नेक्स्ट आपका AR रहमान को किस फिल्म के लिए 2009 में अकादमी पुरस्कार का ऑस्कर मिला था? स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए, जय हो सॉन्ग के लिए। जो ऑस्कर अवार्ड है उसको अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी की संख्या है 5 और अस्थायी की 10। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, रूस, इनको वीटो पावर देश कहा जाता है। 10 अस्थायी सदस्य, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। नेक्स्ट आपका किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है भारत? ईरान में। ईरान की राजधानी है तेहरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ओमान की राजधानी मस्कट। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिग्वे ली, नॉर्वे के, वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के। नेक्स्ट आपका विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पहले यह गेट था 1948 में, अब क्या हो गया है? विश्व व्यापार संगठन WTO 1 जनवरी 1995 को
इसका नाम हो गया WTO। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसकी पहली महिला निदेशक है नाकोंजे ओकोंजे इबोला। नेक्स्ट है ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना में। वियना जो ओपेक है इसकी सदस्यता अभी हाल ही में किसने त्याग दी है? अंगोला ने। नाटो और EU इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आपका बैरन द्वीप, भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। इसकी राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार एक दूसरे को अलग करते हैं 10 डिग्री चैनल पर। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पर? अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट आपका विशेष आहरण जो अधिकार है, विशेष आहरण मुद्रा है, नहीं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण मुद्रा, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसका है हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। स्थापना होती है 1944 के वेटन वुड्स सम्मेलन से। 190वां देश है अंडोरा। नेक्स्ट आपका रेड इंडियंस किस देश के निवासी है? उत्तरी अमेरिका के। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष के लिए। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे बड़ा अवसादी नदी द्वीप है माजुली द्वीप, असम में है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट आप इंटरपोल की स्थापना स्थापना हुई थी 1923 में, 7 सितंबर 1923 को, और इसका मुख्यालय है लियोन्स फ्रांस में। 90वां जो बैठक हुई भारत में हुआ है, तो भारत वाला ध्यान दीजिए, भारत वाला मतलब कौन सी बैठक हुई थी? किस देश को मोती के शहर के नाम से जाना जाता है? बहरीन को। बहरीन की राजधानी मनामा। नेक्स्ट UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। 193वां देश है साउथ सूडान। 6 अंग इसके होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को 38 डिग्री पर अलग करती है और USA कनाडा के बीच कितने डिग्री अक्षांश है? 49 डिग्री। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम राजभाषा क्या है? अरबी। 6 राजभाषा है, चीन का चीनी, फ्रांस का फ्रेंच, अमेरिका इंग्लैंड का अंग्रेजी, रूस का रूसी, स्पेनिश अरबी, ये सब है। नेक्स्ट आपका खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय है रोम इटली में। स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। सू नहर किसको जोड़ती है? सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। खमसिन मिस्र, चिनूक चीन, सिरोको इटली, गिबिली लीबिया। तो ये चिनूक चीन दिया, ये गलत है। USA का रॉकी पर्वत से उतरने वाली हवा जो होती है चिनूक कहलाती है, USA का। नेक्स्ट आपका कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? डेनूब नदी, ग्रीन रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका करतारपुर साहिब गलियारा गुरदासपुर भारत में डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारा से जोड़ता है, जो किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। रावी को वेदों में परुष्णी, झेलम को वितिस्ता, चिनाब को अस्कनी। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। अभी हाल ही में 2024 का पहला जो चक्रवात आया है इसने कहाँ तबाही मचाई? जिसका नाम है चक्रवात का अल्वारो, इसने ही मेडागास्कर में तबाही मचाई है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, लुजान स्विट्जरलैंड में। पहला जो ओलंपिक होता है एथेंस ग्रीस में होता है 1896 में। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। 33 नंबर का ओलंपिक पेरिस में हुआ। 33 नंबर का ओलंपिक पेरिस में होगा 2024 में, और 34 नंबर का 2028 में होगा लॉस एंजल्स में। इसी में क्रिकेट को शामिल किया गया T20 फॉर्मेट में। भारतीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष है इसकी। नेक्स्ट आपका थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से। पहली बार भारत जीता है इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप। नेक्स्ट आपको क्रिकेट ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रानी ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट आपका संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसकी शुरुआत होती है 1941 में। डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित, रोवर्स कप फुटबॉल से। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ये भी टेनिस से संबंधित। ऑस्ट्रेलियन ओपन, बस ये ध्यान दीजिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। बास्केटबॉल में खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11, हैंडबॉल में 7, वाटर पोलो में 7, रग्बी में 15, कबड्डी में 7, खो खो में 9, पोलो में 4, वॉलीबॉल में 6। नेक्स्ट आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? कानपुर में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ईडन गार्डन कोलकाता में। नेक्स्ट आपका अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से जुड़ी है? एथलेटिक्स हैं। और कुनरू हम्पी शतरंज। भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण जीता। उस समय टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह।
नेक्स्ट आपका राइडर कप, इसका संबंध गोल्फ से। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक की पुस्तक लिखी है? सुनील गावस्कर। प्लेइंग इट माई वे या किस खिलाड़ी की है? सचिन की। बिलीव किसकी है? सुरेश रैना की। 800 मुथैया मुरलीधरन। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की। आज सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली। नो स्पिन सेनवार। नेक्स्ट आपका एशियन गेम्स कब हुआ था? 1951 में हुआ था नई दिल्ली में। और 2022 का कहाँ हुआ? हांगझाऊ। 2022 का हांगझाऊ चीन में हुआ है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 4। भारत ने 107 पदक इसमें जीता। नेक्स्ट आपको विश्व के 3 सबसे पुराने खेल संबंधित 3 सबसे पुराने खेल हैं, उसमें से एक संबंधित है डूरंड कप। 88 में इसकी शुरुआत की गई थी। मक्का ऑफ क्रिकेट का मक्का किसको कहते हैं? लॉर्ड्स को। वनडे जो वर्ल्ड कप होता है पहली बार कपिल देव ने यहीं पर जीता था 1983 में, यहीं पर ट्रॉफी उठाई थी लॉर्ड्स में। नेक्स्ट आपका किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? शूटिंग में। क्रिकेट के बैट विल्लो लकड़ी से बने होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं ये लकड़ी? पर्णपाती पतझर वन से। नेक्स्ट आपका हरियाणा तूफान हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कपिल देव। आगा खा कप खेल किसका है? हॉकी का है। अल्जान शाह कप यह भी हॉकी से संबंधित है और ये हमेशा मलेशिया में ही होता है। बाबोन स्टेडियम कहाँ पर है? भारत का अस्थायी खेल स्टेडियम है, मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई? ये की गई बर्मिंघम इंग्लैंड में। 22वें राष्ट्रमंडल खेल इसका जो बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया, पहला किया गया था ऑस्ट्रेलिया, पहला स्थान आया ऑस्ट्रेलिया का, भारत का स्थान है चौथा। भारत ने 22 गोल्ड जीता है जिसमें टोटल पदक हो गया 61। इसका शुभंकर था पेरी द बुल। 2026 राष्ट्रमंडल खेल होगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आपका वेलिंगटन ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नौका विहार, स्नेक बोट कहा जाता है। भारत के केरल में फेमस होता है नौका विहार खेल। नेक्स्ट आपका ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने जीता था। और सेकंड कौन है? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में जीता है टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक के बारे में देखिए। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने के लिए पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने। किस कैटेगरी में? 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। मणिपुर की रहने वाली हैं। टोक्यो ओलंपिक 32वें क्रम का था। भारत की रैंक इसमें 48 थी। 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज आए थे। गोल्ड नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर मीराबाई चानू और रवि दहिया, ब्रॉन्ज पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया हॉकी में आया था और लवलीना बोरगोन। नेक्स्ट आपका फीफा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख में है। 1904 में स्थापना की जाती है। वर्तमान में हेड है इन्फेंटिनो। 22वां जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में इसका आयोजन किया गया था कतर दोहा में। विजेता बना अर्जेंटीना और विजेता बना फ्रांस। गोल्डन बॉल लियोन मेसी, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे। इसका शुभंकर था लाइव। नेक्स्ट आपको ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑस्कर कॉल पिटोरियस, साउथ अफ्रीका के हैं। दोनों पैर नहीं है, कृत्रिम पैर है, लेकिन तब भी सबसे तेज दौड़ते हैं पूरे विश्व में। नेक्स्ट आपका बैटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। दीपिका कुमारी इनका संबंध है तीरंदाजी से। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स स्कूनर। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले कौन से टेनिस खिलाड़ी हैं जो 7 बार ओलंपिक में भाग ले चुके हैं? इनका नाम है लिएंडर पेस। विश्व के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। 1996 अटलांटा ओलंपिक इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने टेनिस में ओलंपिक पदक जीता है। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 7 बार भाग लिया है। नेक्स्ट आपका ओलंपिक झंडे में कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं। 5 रिंग 6 महाद्वीप को दर्शाते हैं। नीला यूरोप महाद्वीप को, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, पीला एशिया और काला अफ्रीका। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंध है डेविस कप। नेक्स्ट आपका रियो ओलंपिक में दीपा करमाकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार खेला? जिम्नास्ट में। भारत की पहली खिलाड़ी हैं जो इसमें भाग ली, पहली खिलाड़ी जो ओलंपिक में भाग लेती है। नेक्स्ट आपका खेल देखिए स्थान, टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है, बेसबॉल डायमंड में, क्रिकेट पिच पर। नेक्स्ट आपका शब्द गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। चेकमेट ये भी शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण और विज्ञान। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे घाते -9 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 10 पे घाते 2 सेंटीमीटर हो गया। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के घाते -9 और 10 पे घाते 2 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 10 पे घाते -7 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को किस में बदला गया? सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है आपका जब एक कार गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना करना होगा? चौगुना करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूटन का तीसरा नियम है पहला नियम है जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
जैसे जड़त्व का नियम होता है, अचानक अगर बस रुकती है तो आगे की तरफ धक्का लगता है। समय का नियम F बराबर एम ए, फोर्स इक्वल टू मास गुणे एक्सेलरेशन। अब देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का, गोली जैसे लगता है या रॉकेट हो, रॉकेट जब नीचे से खुद जलाया जाता है, नीचे से उसको मतलब फोर्स मिलता है तो वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ ये चौगुना हो जाएगा। पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? उसके पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। तैरने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अधिक होगा तो नीचे चली जाएगी, सरफेस टेंशन कम होगा तो ऊपर तैरेगी पानी में। नेक्स्ट है आपका, पानी के ऊपर तेल तैरता है। तो पानी के ऊपर अगर तेल तैर रहा है तो सरफेस टेंशन उसका अधिक है, और तेल तैर नहीं रहा है तो सरफेस टेंशन उसका कम है। मतलब पानी के ऊपर तेल तैर रहा है तो पानी का जो सरफेस टेंशन है वो अधिक है, और तेल का जो सरफेस टेंशन है वो कम है। पानी के ऊपर तेल तैरता है, तेल का जब सरफेस टेंशन कम होगा तभी वो तैरेगा। नेक्स्ट आपका पृष्ठीय तनाव उदाहरण क्या है? गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना। सरफेस टेंशन कम है तो जीभ पर फैलता है तो स्वादिष्ट लगता है। पानी में साबुन, डिटर्जेंट, पृष्ठ तनाव कम है तो झाग अधिक होता है, कपड़े जल्दी साफ होते हैं। वर्षा की बूंदें गोल होना, ये सब इसी के उदाहरण है सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 में आया, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। नेक्स्ट आपका, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग इसकी आवश्यकता होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने की मिनिमम वेग होती है, वही कहलाती है पलायन वेग। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट आपको, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था, और पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, रियो ब्राजील में। यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? इससे मतलब अगर अचानक तेजी से गिर रही है मतलब तूफान आएगा, और धीरे धीरे नीचे आ रही है तो वर्षा होगी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है तो मौसम साफ होगा। नेक्स्ट आपका, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा व्यक्ति बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है गति का जड़त्व। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया, कैलाश संखाला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 1973 प्रोजेक्ट टाइगर आता है, 50 वर्ष पूरे हुए 2023 में। टोटल टाइगर कितने हैं? 3167, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 200 टाइगर बढ़े हैं। नेक्स्ट आपका, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। लैंप अंदर कैपिलरी सिस्टम कोशिकांग तेल के ऊपर इसलिए चढ़ जाता है। फाउंटेन पेन हुआ, पेपर पर फाउंटेन पेन पूरी तरह पेज पर फैल जाता है। तौलिया हुआ, एक सिरा घुमाओ धीरे धीरे पूरा भीग जाता है, उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आपका, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। COP 15 कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में, जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट आपका, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। नेक्स्ट है आपका, पानी में पृष्ठ तनाव अपमार्जक साबुन मिलाने पर इसका सरफेस टेंशन घट जाता है। नेक्स्ट है आपका, तभी झाग होता है ना। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या हो? अपकेंद्री बल होता है। नेक्स्ट है आपका, वॉशिंग मशीन, क्रीम, मक्खन, ये सब अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, कहाँ पर? रामसर में, रामसर स्थान है ईरान में, यहीं पर, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2023 का थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है, सर्वाधिक कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी की जाती है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, IFSR रिपोर्ट देहरादून में जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1987 में। हर 2 वर्ष पर एक बार यह जारी की जाती है। क्षेत्रफल वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, अंतिम में हरियाणा, और परसेंट के हिसाब से पहले स्थान पर मिजोरम, अंतिम में हरियाणा, और वृद्धि के हिसाब से पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, इकाई देखिए, हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवर्ती की। बल की इकाई न्यूटन, दाब की इकाई पास्कल, मतलब दाब की इकाई पास्कल, ऊर्जा की इकाई जूल, प्रतिरोध का ओम, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च।
एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। और मीटर में चेंज, किलोमीटर है 1.8 और मीटर में तो 1852 मीटर। नेक्स्ट आपका एक मील इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है -40 डिग्री। नेक्स्ट आपका अम्लीय वर्षा का कारण है SO2 NO2, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। बारिश के साथ आएंगे तो अम्लीय वर्षा एसिड रेन होगा और इमारतों को कुष्ठ रोग कहा जाता है एसिड रेन को। फ्लोरोकार्बन ओजोन संरक्षण, ओजोन जो क्षरण है इसके कारण होता है। इसी के लिए प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 को मॉड्यूल में कि मतलब इसको बंद करने के लिए। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? अल्ट्रासोनिक, परासर्व। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है वो परासर्व कहलाता है ध्वनि। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 1997 में। कब हुआ? 1997 में लागू हुआ। 2005 में, देखिए 2005 में लागू हुआ। कहाँ पर हुआ था? जापान में। ग्रीन हाउस गैस इसका उत्सर्जन कम करने के लिए। नेक्स्ट है आपका साउंड मैक्सिमम होता है ठोस में, ध्वनि गति नहीं करता है निर्वात में, वैक्यूम में। लाइट मैक्सिमम गति करता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और कुकर गर्म करता है? अवरक्त भाग। नेक्स्ट आपका प्रकाश का एक भाग अवरक्त है और एक भाग जो गर्म करता है। स्किन कैंसर का कारण है पराबैंगनी किरण। मेडिकल में उपकरण होते उसको स्वच्छ करने, मगर जो मेडिकल में उपकरण होते हैं उसको स्वच्छ करने के लिए भी पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं क्योंकि लाल जो प्रकाश है इसका विचलन सबसे कम होता है और ये दूर तक दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए तरंग देख मैक्सिमम रेड का होता है और मिनिमम बैगनी का होता है। नेक्स्ट आपका तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसके एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर, हीरे का चमकना, मरीच का मरुस्थल। नेक्स्ट है आपका COP26 इसका संबंध मतलब कहाँ पर हो, मतलब इसका संबंध किससे? UNFCCC यूनाइटेड जो है आपका UNFCCC इसकी जो बैठक होती है वो COP कहलाती है। 1994 इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में। ग्लासगो क्लाइमेट चेंज। COP27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। COP28 UAE में। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आपका छोटा करके देखना किसी वस्तु को उत्तल, बड़ा करके देखना अवतल। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। कान, गला, नाक ये सब जो डॉक्टर यूज करते हैं अवतल दर्पण। हजामत का शीशा कौन सा है? अवतल। उस युक्ति डिवाइस को क्या कहा जाता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है? डिस्टकारी, रेक्टिफायर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बिजली के बल्ब का फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। इसीलिए सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। परमाणु भट्टी, परमाणु बम में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विघटन। अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम है। नेक्स्ट आपका एपिसोड 7। भारत की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के। और ये उल्लेख किया गया 267 में। भारत की संचित निधि किसके अधीन होती है? संसद के। इसका उल्लेख है आर्टिकल 266 अधिनियम विनियोग विधेयक। नेक्स्ट आपका निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षित है? अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। केस कौन सा था? पुट्टास्वामी केस। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जाएगा? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपातकाल, राष्ट्रीय आपात इसका उल्लेख 352 में, राष्ट्रपति आपात 356 में, वित्तीय आपात 360। अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, केवल 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। किस द्वीप पे स्थित है? ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार 10 डिग्री अक्षांश सीमा बनाता है। नेक्स्ट है आपका दर्रा, देखिए मानस दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, लिपुर लेक दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, बोडमिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी यहीं से प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से। नेक्स्ट आपका रबी की फसल, इसका ट्रिक है नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों ये सब रबी की फसल है। रबी फसल के लिए मावट गोल्डन ड्रॉप ये होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 126 है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क इसी के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक।
ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक IMF जारी करता है। नेक्स्ट आपका संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत भाग 14A जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 323A जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 279A GST काउंसिल 101वां संविधान संशोधन। इसके हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री। लोकसभा का कार्यकाल, इसका उल्लेख आर्टिकल 83(2) में। लोकसभा सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, हमेशा निश्चित नहीं होता है। मतलब आपातकाल में एक बार मतलब ऐसा हुआ था कि 1 साल तक बढ़ा दिया गया था, वैसे मिनिमम मतलब सामान्यतः 5 वर्ष होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? NSO। पहले CSO के द्वारा की जाती है, लेकिन NSO के द्वारा अब की जाती है वर्तमान में। CSO NSSO इसको 2019 में मर्ज कर दिया गया और NSO बना। NSO किस मंत्रालय के अधीन है? MOSFI। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि मत्स्य आता है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण विद्युत उद्योग आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा रियल एस्टेट आता है। नेक्स्ट है आपका, यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक में से अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति अब एक समिति के द्वारा होगी और इस समिति जब समिति मतलब डिसाइड कर लेगी उसके बाद राष्ट्रपति कर देंगे। इस समिति में PM चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा विपक्ष का नेता। नेक्स्ट आपका, जरवा जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में। सेटलीज निकोबारी जनजाति ये भी अंडमान निकोबार में निवास करती है। नेक्स्ट आपका, ट्रांस हिमालय, इसका टिक कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और काराकोरम की चोटी है माउंट केटू, यह भारत की हाईएस्ट पीक है। बृहद हिमालय माउंट एवरेस्ट में शामिल है। भूगोल के संदर्भ में अल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर कैसा पड़ता है? मानसून को कमजोर कर देती है। नेक्स्ट आपका, ला नीनो मानसून प्रबल होगा। गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन, रजत, अंडा उत्पादन, पीली तिलहन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? आर्टिकल 25। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी सबसे ऊंचा बांध है। महानदी पर हीराकुंड बांध है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध है। नेक्स्ट आपका, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया गया है। खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को हटाकर हेडलाइन मुद्रास्फीति। नेक्स्ट आपका, किस अनुच्छेद को शक्तियों के पृथक्करण का आधार कहते हैं? अनुच्छेद 50 को। न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्ति का पृथक्करण इसके बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति इसके बारे में उल्लेख है। विदेश नीति। अनुच्छेद 14 विधि का शासन इसके बारे में उल्लेख है। 89 में संविधान संशोधन किया जाता है, इसके तहत NCST जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 338A। नेक्स्ट आपका, सर्वप्रथम किस वाद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना के संविधान को अंग नहीं माना था? बेरुवारीवाद। और प्रस्तावना का अंग मांगना केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट आपका, किन 2 नदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? नर्मदा और सोन। संविधान में हमारे देश का उल्लेख इंडिया और भारत के से किया गया है। नेक्स्ट आपका, संघ सूची, रक्षा, विदेश, रेलवे ये सब संघ सूची का विषय है। और राज्य सूची, कृषि, पुलिस। समवर्ती सूची, शिक्षा, जनसंख्या, वन्य जीव ये सब। नेक्स्ट आपका, मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक व्यापक रूप है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर वांगर। खादर नई और वांगर पुरानी। सर्वाधिक उपजाऊ खादर होती है। काली मृदा रैगून कहते हैं, दक्कन के पठार से प्राप्त होती है, बॉक्साइट से। योजना अवकाश किस अवधि को संदर्भित करता है? पहली पंचवर्षीय योजना 1966 से 69। नेक्स्ट आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, सेकेंड 56 से 61, थर्ड 61 से 66, फिर 3 साल का गैप होता है। नेक्स्ट आपका, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा किस स्थान पर अधिक होती है? कोरोमंडल तट। शीतकालीन लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। 2023 में 50 साल पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट हाथी को। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर 3167। प्रोजेक्ट हाथी नहीं, सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर को पूरा हुआ तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और 30 वर्ष यहाँ पूरे हुए थे तो गज उत्सव मनाया गया था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अभी चीते यहाँ आए हैं नामीबिया से। अंसी, नागरहोल, बांदीपुर, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका, 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव मनाया जाता है, इसीलिए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट आपको, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपलब्ध है? 10वीं अनुसूची, 92वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट आपका, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आपका, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक।
आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है साल में 6 बार, हर 2 महीने में। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल के। नेक्स्ट आपका महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में, और जो राष्ट्रपति के क्षमा शक्ति होती है 72 में उल्लेख है। भारत का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आएगा। रात के 12 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा गड़बड़ भी हो जा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी कर दीजिएगा आप मुझे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसलिए थोड़ा साफ नहीं है क्योंकि रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो इसलिए क्लीन नहीं आ रहा है पेज। तो इतना अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।